कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से। साल 2030। एक आदमी पागलों की तरह सड़क पर भाग रहा था, बहुत डरा हुआ। पूरा शहर जैसे उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। यहाँ तक कि प्राइवेट कारों के ड्राइवर्स भी गाड़ी रोककर उसका पीछा करने लगते हैं। वो किसी तरह से भागते भागते गरीब औरत के घर में घुस जाता है। औरत घबराकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी चाकू निकालते हुए कहता है, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैं तेरी आंखें निकाल कर उनसे गोटियां खेलूंगा। बस चुप रहो। कुछ देर तक औरत डर के मारे चुप रहती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो एक नेल गन उठाकर उस आदमी पर फायर कर देती है। वो वहीं गिर जाता है। औरत फिर भी यकीन नहीं करती और 2 जोरदार लाते और मारती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। तभी अचानक दरवाजा टूटता है और कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। सबके हाथ में हथियार है। वो आदमी को मरा देखकर कहते हैं, कमाल है, यह तो पहले ही मारा जा चुका है। औरत नीचे झुककर उस आदमी की जेब में से एक कार्ड निकालती है, अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है, आखिरकार बेटा, हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ती है और कुछ ही सेकंड बाद घर में पुलिस और एक रियलिटी शो की कैमरा टीम घुस आती है। लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजती है, बधाई हो, आपने $2 मिलियन जीत लिए हैं। यहीं से पता चलता है कि यह सब एक डेडली गेम शो का हिस्सा था। हर दिन इस शो में से एक रैंडम इंसान चुना जाता है। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उस इंसान को मार दे तो इनाम कातिल को मिलता है, और अगर कोई नहीं मार सका तो इनाम खुद उस इंसान का हो जाता है। लेकिन गेम का एक सख्त नियम है, कोई भी आगे वाला हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे पिस्टल या राइफल। इसी बीच हमें दिखती है एक लड़की, कैटी, एक नाकाम एक्ट्रेस जो अपने सपनों की तलाश में लॉस एंजलिस आई है ऑडिशन देने। बस में उसके पास बैठी है एक बुजुर्ग औरत और उससे कहती है, बेटा, तुम बहुत मासूम लगती हो, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, अपना ख्याल रखना। कैटी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थैंक यू नसीहत के लिए, आप बहुत अच्छी लेडी हैं। औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं यहाँ उतरती हूँ, गुड बाय। कैटी मुस्कुराती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी कलाई देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी घड़ी गायब थी। वो गुस्से में कहती है, सच में वो औरत चोर निकली। कैटी अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुँचती है, लेकिन कमरे को देखकर दंग रह जाती है। जिस कमरे की तस्वीर उसने मोबाइल पर देखी थी वो तो एकदम अलग और बदहाल निकला। कमरे की मालकिन कहती है, हम अलग अलग फोटो लगाते हैं ताकि कस्टमर फंस जाए। अब कैटी थक कर बेड पर बैठती है और बेड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो परेशान होती है पर मजबूर भी थी, क्योंकि उस कमरे का किराया सस्ता था। थोड़ी देर बाद कमरे की मालकिन की बेटी एला और उसका मंगेतर वहाँ आते हैं। वो कहते हैं, कल का इवेंट देखा, कल की लॉटरी का इनाम है पूरे $600 मिलियन। अब ये सुनकर कैटी चौंक जाती है, 600 मिलियन, ये कैसी लॉटरी है? वो कहती है, मुझे इन सब बेवकूफियों में नहीं पड़ना, बस रूम की चाबी दो और मुझे सोना है। वो लोग चाबी दे देते हैं और कैटी जाकर सो जाती है। अब अगली सुबह उसके चेहरे पर पानी टपक रहा होता है। वो ऊपर देखती है कि छत से पानी रिस रहा था। असल में ऊपर वाले पड़ोसी का वॉशरूम था। उसके ऑडिशन के लिए रखे सारे कपड़े भी खराब हो गए थे। वो एला को कॉल करती है कि क्या बकवास है ये, उठते ही लोग मेरे ऊपर पेशाब कर रहे हैं, सारे कपड़े बर्बाद हो गए। एला कहती है, परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लो, अलमारी में रखे हैं। कैटी मजबूरी में वही करती है और ऑडिशन के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ आधा घंटा बचा था। वो जैसे ही ऑडिशन वाली बिल्डिंग में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ की और लड़कियां भी लाइन में हैं। वो अंदर जाती है, सीन परफॉर्म करती है और डायरेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन दोबारा तेरा चेहरा यहाँ मत दिखाना। कैटी टूट जाती है और तभी उसका कार्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वो कार्ड निकालती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि ये किस चीज का है और क्यों उसका चेहरा स्कैन हुआ। क्या उसने किसी गेम में एंट्री ले ली है? गुस्से में वो ऑडिशन रूम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका सपना उस दिन फिर से टूट गया था। कैटी जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो कमरे में बैठी बाकी लड़कियों की नजर उस कार्ड पर फिक्स हो जाती है। उन्हें पता चल गया कि वही आज का टारगेट है। फिर क्या, हड़बड़ी में पहली लड़की अपनी कुर्सी उठाती है और सीधे उसके दोस्त के सिर पर दे मारती है। दूसरी ने जूता देख लिया, झट से उठाया और झपट कर वार कर दिया। सब कुछ पहिए की रफ्तार से घट रहा था। अब कैटी चीखे मारती हुई भाग निकलती है और छुपने के लिए कराटे ट्रेनिंग हॉल के अंदर घुस जाती है, पर वहाँ पहलवानों की कमी नहीं, सारे कराटेबाज युवक उस पर टूट पड़ते हैं। अब अकेली औरत के खिलाफ पूरी भीड़ है। वो बेचारी रह रहकर पिटती है। एक बड़ा सा कप्तान लंबी आवाज में कहता है, इसे सिर्फ मैं मारूंगा। वो उसे उठाता है, घुमाता है और दे मारता है दीवार पर, जिससे कैटी लड़कियों के जिम के अंदर जा गिरती है। जैसे ही सबको साफ हो जाता है कि यही विनर है, भीड़ उस पर चढ़ पड़ती है। कराटे वाले भी पहुंच जाते हैं। सब लोग संघर्ष में लगे हैं कि किसका हक बनेगा। अब कोच उसके गले पर हाथ डालता है और गूंज कर कहता है कि इसे केवल मैं मारूंगा। अब जैसे ही कोच मारने की मुद्रा बनाता है, अचानक नोएल आ धमकता है। एक मुंह में उसने कोच के कंधे पर घूंसा मारा और उसे दीवार से टकरा दिया।
नोएल लड़खड़ाती लड़की के पास झुककर कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अगर तुम मुझे अपने इनाम का 10% दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब हिम्मत टूट चुकी लड़की कहती है, ठीक है भाई, पूरा इनाम भी तुझे दे दूंगी, बस मुझे बचा लो। नोएल तुरंत उसकी कमर पर अपनी बेल्ट से कुछ ऐसे बांधता है कि वह सुरक्षित रहे, एक तरह का इमरजेंसी हार्नेस। फिर उसी अंदाज में वह आगे बढ़कर सारे दुश्मनों को झाड़ झाड़ कर गिरा देता है। अब उसी दहशत में एक कमजोर सा लड़का आता है। नोएल उसे घूर कर देखता है और धीमे से कहता है, देख, अगर मैंने तुझे मारा तो मुझे खुद पर तरस आ जाएगा। 3 तक गिनती करूंगा, अगर तू यहाँ से भाग गया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें भी इसी तरह से मारूंगा। लड़का डर के मारे सलाम बोलकर भाग खड़ा होता है। अब दोनों कैटी और नोएल दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। नोएल बताता है कि हर 15 मिनट पर एक ड्रोन उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा है ताकि बाकी खिलाड़ी उनकी लोकेशन जान सके, और यही वजह है कि शहर भर के लोग उन्हें दान में सुई की तरह ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी मिलती है, दोनों उसमें बैठते हैं और भाग निकलते हैं। कैटी बेचैनी में कहती है कि ये कैसा खेल है, लोग मुझे मारने के लिए निकल पड़े हैं, मुझे इससे बाहर निकलना है, कोई न कोई रास्ता निकालो। नोएल ने बड़ी सादगी से कहा, सोल्यूशन सिर्फ एक है, तुमको शहर वालों की नजरों से दूर रहना होगा। अगर तुम निकल गई तो मैं भी अपने 10% से हाथ धो लूंगा। पर अब कैटी के मन में शक उभरता है कि क्या नोएल उसे मारकर इनाम नहीं लेगा। दोनों सिर्फ सेफ्टी हेलमेट पहन लेते हैं कि कहीं ड्रोन कैमरा कुछ कैप्चर ना कर ले। तभी अचानक गाड़ी में एक औरत झपटती है, चाकू निकालकर हमला करती है। नोएल शोर मचाता है, कहता है कि तुम गाड़ी चलाओ, मैं इसे संभालता हूँ। अब नोएल उसे एक ताकतवर लात मारता है और गाड़ी से बाहर फेंक देता है, पर आगे चलकर गाड़ी टूट फूट कर रुक जाती है। अब कैटी नीचे उतरती है और वहाँ से भागने लगती है, पर नोएल उसे दौड़कर पकड़ लेता है। अब कैटी हाँफते हुए पूछती है कि सच सच बताओ, तुम मुझे मारकर इनाम लेना चाहते हो ना। नोएल ने बिल्कुल निश्चय के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। भीड़ भरी सड़क पर अचानक पुलिस आती दिखती है। अब कैटी चिल्लाकर पुलिस के पास शिकायत करने भागती है, पर कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि पुलिस भी उसे मारने के इरादे से आई है। नोएल तुरंत बीच में कूदता है और किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर कैटी को छुड़ा लेता है। कैटी एक मैगजीन से अपना चेहरा ढक लेती है, लेकिन अब स्थिति और खतरनाक हो चुकी थी। ड्रोन ने उनकी लोकेशन शेयर कर दी थी। जितने भी लोग आसपास थे सब समझ गए थे कि खिलाड़ी यही है। लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं और तलाशी शुरू कर देते हैं। दोनों घबराकर एक वैक्स म्यूजियम में छिप जाते हैं। घड़ी की तरह साय में लगे मोम की शक्लों के बीच कुछ वक्त के लिए छुप जाना उन्हें कुछ राहत देता है। थोड़ी देर बाद एला की कॉल आती है। एला पूछती है कि कहाँ हो। कैटी झिझक कर कहती है, मैं म्यूजियम में हूँ, अभी किसी को मत बताना। लेकिन 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि एला और डेजी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। एला ने ठीक वैसे ही रवैया अपनाया, चालाक और बेरहम। दोनों ने हमला कर दिया। कैटी ने अपने आप को बचाने के लिए पास पड़े एक डंडे से जोरदार वार किया और किसी तरह से दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया। अब म्यूजियम के बाहर बहुत सारे लोग कैटी को मारने के लिए पहुँच जाते हैं, पर उसी वक्त नोएल फिर से आ पहुँचता है और कैटी को वहाँ से निकाल लेता है। कैटी रोते हुए कहती है, मुझसे नाराज मत होना, मैंने समझा तुम मुझे मार दोगे। नोएल धीरे से कहता है कि अब नाराज होने का वक्त नहीं है। 3 मिनट बाद ड्रोन फिर लोकेशन देगा। कैटी बोली, हमें कोई बम प्रूफ पनाह चाहिए। नोएल ने कहा, ठीक है। वह एक बंदे जैक के पास जाते हैं जिसके घर में एक सीक्रेट शेल्टर था, पर जैक उन्हें चोर समझ बैठता है। नोएल समझाने की कोशिश करता है कि भाई चोर दरवाजे से नहीं आते, पर तभी पीछे से एक बस आती है, लोग उतरते हैं और टाइम कम था। नोएल और कैटी को मजबूर होना पड़ता है। वह जैक पर दबाव डालकर शेल्टर का पासवर्ड मांगते हैं और जैसे ही वे अंदर घुसते हैं बाहर भीड़ ने घर पर हमला कर दिया। सुरक्षा को बढ़ाने के चक्कर में कैटी ने जैक पर ऐसा वार किया कि वह बेहोश हो गया ताकि कोई भी उससे पासवर्ड न ले सके। नोएल और कैटी फिर एक कोने में बैठकर सांस लेते हैं। कैटी अपना नाकाम एक्ट्रेस बनने की कहानी बताती है कि अब उसका भविष्य क्या रहेगा। फिर वह पूछ बैठती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। नोएल ने बिना झिझक कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है लोगों की जान बचाना, पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। पर तभी एला और डीजे भी वहाँ पहुँच चुके थे। एला ने बेहोश जैक को उठाया और मारना शुरू कर दिया ताकि वह होश में आए और पासवर्ड बता दे। फिर उसने उसे उठाकर स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। जैक होश में आया और एला ने पासवर्ड निकाल लिया। नोएल और कैटी डर के मारे कांप उठते हैं। नोएल ने जल्दी से एक दोस्त को फोन किया और कहा कि सबके मोबाइल हैक करके उन्हें बंद कर दो। दोस्त ने फोन हैक किया और सब फोन ब्लास्ट कर दिए। फोन ब्लास्ट से कई लोग जख्मी भी हो गए। यह उनका मौका बन गया। नोएल और कैटी रुक रुक कर वहाँ से भाग निकलते हैं, पर बाहर एक आदमी जल रहा था। नोएल तुरंत उस पर पानी डालता है और अपने पैरों से आग बुझाने की कोशिश करता है। वह जलता हुआ आदमी बुदबुदाता है कि भाई आराम से, मुझे मार दोगे क्या। घर से निकलते ही उनका सामना एक बख्तरबंद गाड़ी और ट्रेन के गार्ड से हुआ। गार्ड्स नजरें कसकर बोले, कैटी हमारे साथ
चलो वरना तुम्हारी लाश ही ले जाएंगे। कैटी ने दुविधा में सहम कर कहा, ठीक है लेकिन मेरा बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा। अब गार्ड्स ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। अब कैटी बैठी सोच रही थी कि आखिर ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। वो गाड़ी उन्हें एक इमरजेंसी हेडक्वार्टर ले जाती है जहाँ उनकी मुलाकात होती है लुइस से, जो एजेंसी का लीडर है। लुइस उसे देखते ही कहता है कि वाह, मैं तो हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ज्यादातर लोग तो 15 मिनट में ही मारे जाते हैं, लेकिन तुम तो सेफ हो। वो आगे कहता है, यहाँ तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में मुझे इनाम का 30% चाहिए। कैटी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है ठीक है, डील पक्की। इसके बाद वो सब मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक जाते हैं ताकि अपने जख्मों का इलाज करवा सके। वहीं इलाज के दौरान कैटी नोएल को अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। वो कहती है कि मेरे पापा ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और मम्मी बीमार है, तभी से मैं कुछ भी काम करती हूँ ताकि उनके इलाज के लिए पैसे जोड़ सकूं। मैं यहाँ बस एक ऑडिशन देने आई थी, लेकिन वो भी फेल हो गया। नोएल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है कि मैं पहले फौज में था और लुइस जो बाहर है वो मेरी टीम में था। एक मिशन में मैंने जाने से इनकार कर दिया था और उसी मिशन में मेरी टीम मारी गई, बस लुइस बचा और तभी से वो मुझसे नफरत करता है। इतने में एक लड़की आती है और कैटी से कहती है, लुइस तुम्हें सूरज डूबने से पहले एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा ताकि तुम जीत सको। बस अपना चेहरा इस डिवाइस पर रख दो। वो डिवाइस असल में खास मास्क बनाने के लिए था ताकि कोई भी कैटी को पहचान ना सके। और सच में कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी के चेहरे जैसा मास्क भी बन जाता है। लेकिन नोएल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो कहता है, मुझे लगता है लुइस तुम्हें धोखा देने वाला है। वो अकेले इनाम लेना चाहता है, मगर कैटी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसी वक्त लुइस अंदर आता है और दोनों को गैराज में ले जाता है। वो कहता है कैटी तुम एक गाड़ी में बैठो और नोएल दूसरी में। बस यही कैटी को नोएल की बात याद आती है और समझ जाती है कि लुइस वाकई में ही धोखा देने वाला है। वो अचानक उसे नीचे किक मारती है। तभी कुछ लोग अंदर घुस आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्क की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। कैटी मौका देकर लुइस की एक गाड़ी उठाती है और वहाँ से भाग निकलती है, मगर लुइस पीछे नहीं हटता। वो नोएल को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है, यहाँ तक कि उसकी एक हड्डी तोड़ देता है। इसके बाद वो कैटी को कॉल करता है और कहता है, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं नोएल को मार दूंगा। कैटी गुस्से में बोलती है, तुम चाहते क्या हो? लुइस हंसते हुए कहता है कि शहर के बीच वाले थिएटर में आ जाओ, सूरज डूबने में सिर्फ 16 मिनट बाकी है। कैटी सोचती है कि नोएल ने मुझे कई बार बचाया है, अब मेरी बारी है उसे बचाने की। वो अपनी पिस्तौल उठाती है और थिएटर की ओर निकल पड़ती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि नोएल जंजीरों से बंधा हुआ है। वो चिल्लाती है, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार लूंगी और तुम्हारा इनाम भी चला जाएगा। लुई मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दूंगा और अपने लगा दूंगा। कैटी मुस्कुराकर कहती है कि शानदार आइडिया, लेकिन भूल गए कि मैं लाइव हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। अब लुइस थोड़ा परेशान होकर कहता है कि ठीक है रिलैक्स हो जाओ, पिस्तौल नीचे रखो। कैटी बोलती है पहले नोएल को छोड़ो, तभी वो दिखावे में मान जाता है। ठीक है ये लो चाबी। कैटी झुकती है और जैसे ही वो पिस्तौल देने का नाटक करती है, अचानक लुइस जोरदार किक मार देता है। तभी बाहर से उसके लोग अंदर घुस आते हैं और कैटी को घेर लेते हैं। नोएल किसी तरह से जंजीर तोड़कर आजाद हो जाता है। लुइस से भी भिड़ जाता है ताकि वो कैटी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब सूरज डूबने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे। इसी बीच एक और ग्रुप आता है और कैटी को थिएटर से भागना पड़ता है। वो ऊपर की तरफ दौड़ती है, लेकिन पीछे से गोलियां चल रही होती है। नोएल लुइस को एक जोरदार मुक्का मारता है और थिएटर का सेट तोड़ देता है ताकि कोई कैटी के पीछे ना जा सके, मगर लुइस के आदमी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। लुइस आखिरकार कैटी तक पहुंच जाता है और उसका गला दबाने लगता है। अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। लेकिन तभी कैटी फिसल जाती है और नीचे लटक जाती है। लुइस की जेब में एक ग्रेनेड है। वो अपनी चाबी से ग्रेनेड की पिन निकाल देती है और नीचे गिर जाती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और ग्रेनेड फट जाता है और लुइस भी वहीं पर खत्म हो जाता है। मुकाबले का वक्त खत्म हो चुका होता है। कैटी हवा में लटक रही होती है। तभी कुछ लोग उसे बचा लेते हैं क्योंकि अब वो विजेता बन चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जॉनी आता है और कहता है, बधाई हो, तुमने इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीती है, 3 अरब 600 मिलियन डॉलर। दिन बीतते हैं। कैटी अब एक नई जिंदगी शुरू करती है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है, बच्चों के लिए शेल्टर बनवाती है, गरीबों की मदद करती है और सबसे खूबसूरत बात, उसने नोएल से शादी कर ली। अब दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।